रतन टाटा नाम किसी पहचान का मोहताज नहीं है। भारत के दिग्गज इंडस्ट्रियलिस्ट रतन टाटा का 9 अक्टूबर बुधवार 2024 के रात को निधन हो गया। मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में उन्होंने 86 ईयर की उम्र में अंतिम सांस ली। टाटा ग्रुप की ओर से उनके निधन की कंफर्मेशन की गई है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके निधन पर शोक जताया है। रतन टाटा की खासियत देखें तो वो सिर्फ एक बिजनेसमैन ही नहीं बल्कि एक सादगी से भरे नेक और दरिया दिल इंसान रहे हैं। वे साल 1991 से 2012 तक टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहे हैं और इस दौरान उन्होंने बिजनेस सेक्टर्स के कई कीर्तिमान स्थापित करते हुए देश के सबसे पुराने कारोबार घरानों में से एक टाटा समूह को बुलंदियों तक पहुंचाया है। उन्होंने टाटा को सिर्फ नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल ब्रांड बना दिया। साल 2000 में उन्हें भारत सरकार ने पद्म भूषण और साल 2008 में उन्हें पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था। उनके द्वारा नैनो कार से लेकर जैगुआर तक लिए गए डिसीजन ने लोगों का नज़रिया बदला। वह एक ऐसे शख्स रहे हैं जिनकी कहानियाँ सुनकर पीढ़ियाँ बड़ी हुई हैं और शायद ही कोई व्यक्ति हो जिसने उनके कंपनी द्वारा बनाए गए वाहन में कभी सफ़र ना किया हो। टाटा मोटर्स के नाम बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक जानते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम उनके जीवन के सफ़र के बारे में जानेंगे। बट इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को तो प्रेस कर ही दीजिएगा। 28 दिसंबर 1937 को मुंबई ब्रिटिश भारत में जन्मे रतन टाटा नवल टाटा और सुनी कामिसारिएट के पुत्र थे। जब रतन टाटा 10 वर्ष के थे तब वे अलग हो गए। इसके बाद उन्हें उनकी दादी नवाज भाई टाटा ने जे.एन. पेटिट पारसी अनाथालय से उन्हें गोद लिया और फिर टाटा का पालन पोषण उनके सौतेले भाई नोएल टाटा के साथ किया। रतन टाटा ने कैंपेन स्कूल, मुंबई कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल, मुंबई बिशप कॉटन स्कूल, शिमला और रिवरडेल कंट्री स्कूल, न्यूयॉर्क शहर में शिक्षा प्राप्त की और तो और वो कॉर्नेल यूनिवर्सिटी एंड हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के पूर्व छात्र थे। जब जे.आर.डी. टाटा ने 1991 में टाटा सन्स के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो उन्होंने रतन टाटा को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। उन्हें कई कंपनियों के चीफ्स के हार्ड रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा, जिन्होंने अपनी अपनी कंपनियों में दशकों तक काम किया था। फिर टाटा ने उनकी रिटायरमेंट की एज डिटरमाइन करके उनकी जगह लेना शुरू कर दिया और तो और उन्होंने कई कंपनियों के लिए ग्रुप ऑफिस में रिपोर्ट करना मैंडेटरी कर दिया। उनके लीडरशिप में टाटा सन्स की ओवरलैपिंग कंपनियों को एक कोऑर्डिनेटेड यूनिट के रूप में स्ट्रीमलाइन किया गया। उनके 21 इयर्स के टेन्योर के दौरान रेवेन्यू 40 गुना से अधिक एंड बेनिफिट 50 गुना से अधिक बढ़ा। मतलब आप सोच सकते हो 50 टाइम्स ज़्यादा। उन्होंने टाटा टी को टेटली, टाटा मोटर्स को जैगुआर लैंड रोवर एंड टाटा स्टील को कोरस का एक्विजिशन करने में मदद की, जिससे ये ऑर्गेनाइजेशन प्राइमरीली इंडिया सेंट्रिक ग्रुप से ग्लोबल बिजनेस में कन्वर्टेड हो गया। उन्होंने टाटा नैनो कार की भी कॉन्सेप्ट तैयार की थी। कार की कीमत ऐसी रखी गई थी जो एवरेज इंडियन कंज्यूमर की पहुंच में थी। 75 ईयर एज पूरी होने पर रतन टाटा ने 28 दिसंबर 2012 को टाटा सन्स के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और फिर साइरस मिस्त्री को उनका उत्तराधिकारी नियमित किया गया। हालांकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और लीगल डिवीज़न ने 24 अक्टूबर 2016 में उन्हें हटाने के लिए वोटिंग किया और फिर रतन टाटा को ग्रुप का अंतरिम अध्यक्ष बना दिया गया। रतन टाटा के उत्तराधिकारी के सिलेक्शन करने के लिए टीवीएस ग्रुप के चीफ वेणु श्रीनिवासन, बेन कैपिटल के अमित चंद्र, फॉर्मर डिप्लोमेट रोनिल सेन और लॉर्ड कुमार भट्टाचार्य की एक सिलेक्शन कमेटी गठित की गई और फिर कमेटी ने 12 जनवरी 2017 को नटराज चंद्रशेखरन को टाटा सन्स का अध्यक्ष नियमित किया।
इसके बाद रतन टाटा ने अपनी कुछ पर्सनल सेविंग्स से स्नैपडील, टी बॉक्स और cashkaro.com में इन्वेस्टमेंट किया। ये सब के बाद उन्होंने ओला कैब्स, Xiaomi, नेस्टवे और डॉग स्पॉट में भी इन्वेस्टमेंट किया। एजुकेशन, ट्रीटमेंट और सोशल डेवलपमेंट के सपोर्टर होने के नाते रतन टाटा ने चैलेंजिंग एरिया में बेटर वाटर अवेलेबल कराने के लिए न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग फैकल्टी को सहयोग दिया। टाटा एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट ने $28 मिलियन का टाटा स्कॉलरशिप ट्रेजरी प्रोवाइड किया था, जिससे कॉर्नेल यूनिवर्सिटी इंडियंस के ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड कर सके। एनुअल स्कॉलरशिप से एक समय में लगभग 20 स्टूडेंट्स को हेल्प मिलती थी। टाटा ग्रुप की कंपनियों और टाटा चैरिटीज़ ने 2010 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल HBS के एक एग्जीक्यूटिव सेंटर की कंस्ट्रक्शन के लिए $50 मिलियन का डोनेशन दिया था। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने कॉग्निटिव सिस्टम और ऑटोमेटिक व्हीकल पर रिसर्च करने के लिए कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी को $35 मिलियन का डोनेशन दिया था। और मैं आपको बता दूं, ये किसी कंपनी द्वारा दिया गया अब तक का सबसे बड़ा डोनेशन है। और इस 48,000 स्क्वायर फुट की इमारत को TCS हॉल कहा जाता है। टाटा ग्रुप ने 2014 में इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे को $950 मिलियन का लोन दिया गया और टाटा सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन TCTD का गठन किया गया, और ये भी इंस्टीट्यूशन के हिस्ट्री में अब तक का प्राप्त सबसे बड़ा डोनेशन था। और हम आपको ये भी बता दें कि टाटा ट्रस्ट ने इंडियन साइंस इंस्टीट्यूट और न्यूरो साइंस सेंटर को अल्जाइमर डिजीज़ के कारणों के स्टडी ऑफ अंडरलाइन मैकेनिज्म और इसके अर्ली डायग्नोसिस के मेथड के लिए $750 मिलियन का ग्रांट भी प्रोवाइड किया। और भी ऐसे बहुत चैरिटीज़ और योगदान हैं जो कि रतन टाटा ने अपने देश के लिए किया है। और तो और वो अपने कमाई का आधा से ज़्यादा हिस्सा वो अपना चैरिटी में दे देते थे, कहीं ना कहीं कईयों की मदद कर देते थे। तो वो एक बहुत ही अच्छे इंसान थे, जो कि आजकल सब लोग बोलता आ रहा है कि हमने रतन टाटा सर को नहीं खोया, हमने रत्ना को खोया है, अपने देश के रत्ना को। तो वो बात बिल्कुल ही सच है, एकदम वैरी करती है। रतन टाटा सर एक ऐसे इंसान थे जो हमारे देश का नाम हमेशा ही हर चीज़ में रोशन किए हैं, हमेशा इंडिया को प्राउड ही करवाया है, और जितना आगे ले जा सकते थे वो उतना आगे अपने काम को ले गए। बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल मैन थे। रतन टाटा एक ऐसे मैन थे जिनके कोई हेटर्स नहीं थे, द मैन विद नो हेटर्स, मतलब उनके सारे ही प्यार करने वाले, चाहने वाले ही थे। तो इससे आप पता लगा सकते हो कि वो कितने दिल के साफ़ और सच्चे और अच्छे इंसान थे। तो इसी के साथ यहाँ पे हम अपने वीडियो को आज एंड करते हैं। आई होप आप लोग को रतन टाटा सर की जीवनी अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने ऐसे ही नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय।